हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक ट्रेडिंग प्लान लेकर आया हूँ। ये 95 डेज के लिए है और ये जो प्लान है ये मैंने अपने लिए बनाया है। और ये 95 डेज 95 वर्किंग डेज मार्केट में। और इन 95 डेज में मैंने जो प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा। और इसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करूँगा और मैं स्ट्रिक्टली ये 95 डेज में मैं इस प्लान से स्ट्रिक्ट रहूँगा। इस ट्रेडिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने का एक ही कारण है कि मैं अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस और रिस्क रिवार्ड को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, 3 दिन लिया, उसमें लॉस हुआ तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे चला गया। कभी सेलिंग पे चले गए, कभी बाइंग पे चले गए, कभी साइडवेज स्ट्रेटेजी के लिए चले गए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी मैं इस 95 डेज के प्लान के साथ आया हूँ। और ये मेरा प्योरली बाइंग स्ट्रेटेजी पे बेस है। आइए हम इस ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग प्लान जो क्रिएट किया है ये बेसिकली मेरी साइकोलॉजी, मेरे रिस्क रिवॉर्ड को सूट करता है। ठीक है, अभी मैं ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस ट्रेडिंग प्लान में। ये ट्रेडिंग प्लान का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इस ट्रेडिंग प्लान में मैं 6 फेजेस में काम कर रहा हूँ और हर एक फेज का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि उस फेज में मुझे मेरे ट्रेड्स का क्या स्टेटस रहा है। ठीक है, आइए हम अपना ये ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसमें और कैसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं 95 डेज के लिए। ओके, अभी जैसा आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग फेज है मेरा। इस ट्रेडिंग फेज में मैंने सिक्स अपने प्लान को 6 फेजेस में डिवाइड किया है। और इन हर एक फेज का ये टाइम पीरियड है। और मैंने इंश्योर किया है, अब आ जाते हैं हम इस पे नंबर ऑफ डेज पे। मैंने ये इंश्योर किया कि हर एक फेज में मुझे 15 वर्किंग डेज मिले मिले और 15 वर्किंग डेज जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है, जो भी मैंने प्लान किया है जिस फेज में, तो मुझे कम से कम 15 दिन उस फेज में मिले। और जैसे अब ये ट्रेडिंग फेजेस हो गए, ये 6 फेजेस है। अब इन फेजेस में मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि लॉट पर डे। ओके, सो मैं जो फर्स्ट फेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट, मतलब कि ऑलरेडी मेरा खत्म हो चुका है। 28 जुलाई से 18 अगस्त तक था। ऑलरेडी मैं ये फेज खत्म कर चुका हूँ। ओके, और इसमें मैंने जो लॉट लिया था वो एक एक लॉट लिया था एक ट्रेड में। ओके, और मैं दिन का, और इंडेक्सेस कौन सा है मेरा, बैंक निफ्टी रहेगा। और टाइप ऑफ ट्रेड है इंट्राडे बाइंग। तो मैं सिर्फ इंट्राडे बाइंग कर रहा हूँ इस फर्स्ट फेज में। जो मैं ट्रेड्स लूंगा वो एक ट्रेड लूंगा दिन का। ओके, और इस फर्स्ट फेज में मैं टोटल ट्रेड्स कितने लूंगा, 15 ट्रेड्स मैं लूंगा। ओके, बेसिस ऑफ ट्रेड मतलब कि जो मैं ये ट्रेड्स लिए हैं 15 ट्रेड, उनका बेसिस क्या रहेगा। तो मैं अभी जो भी प्राइस एक्शन और 5 AM में इनके बेसिस पे जो भी मुझे सेटअप दिखता है, जो भी मेरे इमोशंस और जिस तरह से भी जो भी मेरा व्यू बनता है उस व्यू पे मैं अपना ट्रेड ले लेता हूँ। और अभी फर्स्ट फेज में मैंने वैसे ही लिया है, प्राइस एक्शन और 5 AM के बेसिस पे मैंने अपने ट्रेड्स लिए हैं। ओके, और स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस मेरा 30 पॉइंट्स का है। ये कंसिस्ट मतलब ये कांस्टेंट है, ये मेरी सारी फेजेस में 30 पॉइंट्स रहेगा। ओके, फर्स्ट फेज में ट्रेड एग्जीक्यूशन डिटेल्स क्या रहेंगी, मतलब कि जो मैं एक ट्रेड लूंगा उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, कैसे अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूं और कैसे मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हूं, तो वो मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। अब फर्स्ट फेज में क्या रहेगा कि जैसे ही मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैंने कोई ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया पहले 30 पॉइंट्स का, तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में मूव हुआ और वो 30 पॉइंट्स तक चला गया, ओके, जैसा आप देख सकते हैं ये ट्रेड एग्जीक्यूशन डिटेल्स में, अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, मेरे ऑपोजिट चला गया, जैसे ही 30 पॉइंट्स आएगा मैं ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। अगर 30 पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। ओके, और उसके बाद हर जैसा देख सकते हैं, एंड फ्रॉम हेयर एवरी 10 पॉइंट्स, मतलब कि उसके बाद जैसे ही ऑप्शन 30 पॉइंट मूव हुआ है और अब अगर ये ऑप्शन 40 पे चला जाता है तो मैं अपना SL 10 पे कर दूंगा। ओके, और इस तरह 50 पे चला गया तो 20 पे कर दूंगा। और इस तरह मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता जाऊंगा। और इसमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट
की तरफ बढ़ूंगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यही चीज सेम रहेगी सेकंड फेज में भी, सेम एज अबाउ। ओके, बाकी में भी सेम है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स वेरी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे मैंने इनमें कुछ वेरिएशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम सेकंड फेज पे आ जाते हैं। अब जैसे सेकंड फेज में सब कुछ सेम है, ये ड्यूरेशन है, इसमें भी नंबर ऑफ डेज 15 है, और जो लॉट लूंगा वो एक रहेगा, और इसमें ट्रेड्स पर डे दो हो जाएंगे। फर्स्ट फेज में एक ट्रेड ले रहा था, मैं यहाँ दो लूंगा, और जो मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाएंगे इन 15 दिन में, मेरे 30 हो जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन रहेगी कि जैसे ही मैं एक ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड लिया, मैं दोनों कंटिन्यूस नहीं लूंगा, एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड खत्म होने के 15 मिनट बाद ही मैं दूसरा ट्रेड लूंगा। ये मैंने किस लिए रखा है ये रूल? कई बार क्या होता है कि जैसे लॉस ट्रेड हो गया फर्स्ट ट्रेड, ओके, तो उसमें थोड़ी सी रिवेंज की फील आ जाती है, और हम तुरंत सोचते हैं कि इस बार तो ये सही होगा, हम वो ज्यादा बिना किसी कंसंट्रेशन के वो ट्रेड ले लेते हैं, और वो भी हमारा लॉस में आ जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने आप पे गैप लगाने के लिए ये 15 मिनट्स का रूल बनाया है। तो 15 मिनट्स का गैप लूंगा एक ट्रेड के बाद। ओके, अब बेसिस ऑफ ट्रेड वही सेम रहेगा, 30 पॉइंट्स रहेगा, और सेम एज अबाउ। ओके, सो इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी सेम रहेगी स्टॉप लॉस की, और प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड फेज पे। थर्ड फेज हमारा भी 15 डेज का रहेगा। इसमें क्या चेंज हो गया है? ये इसके सिमिलर है, फर्स्ट फेज के सिमिलर है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है कि लॉट पर ट्रेड दो हो गए हैं। ओके, और ट्रेड्स पर डे, मतलब कि ट्रेड मैं एक ही लूंगा, लेकिन उस एक ट्रेड में दो लॉट लूंगा, और नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें भी मेरे 30 हो जाएंगे। ओके, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही ट्रेड रहेगा। प्राइस एक्शन भी वही है, स्टॉप लॉस भी वही रहेगा, लेकिन इसमें हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसमें। इसमें मैंने एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ, ऑपोजिट गया, तो स्टॉप लॉस हिट होते ही निकल जाना है। अगर हमारे डायरेक्शन में मूव होता है और पहले 20 पॉइंट्स, जैसा आप ये देख सकते हैं, अगर पहले 20 पॉइंट्स आ जाते हैं तो मैं एक ट्रेड से आउट हो जाऊंगा, एक ट्रेड से मैं आउट हो जाऊंगा, और जो रिमेनिंग मेरा एक लॉट रहेगा। ओके, एक ट्रेड, सॉरी यहां मैंने एक ट्रेड बोल दिया है, मेरे कहने का मतलब है एक लॉट। ओके, एक लॉट से मैं आउट हो जाऊंगा, और जो रिमेनिंग लॉट रहेगा उसमें मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। अगर वो 30 पॉइंट्स आ गया तो उसका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और फिर 10 पॉइंट्स मूव हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। वो जो रिमेनिंग वन लॉट है उसकी कंडीशन सेम इसके जैसी ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो लॉट है। ओके, एक लॉट को मैं 20 पॉइंट्स पे एग्जिट कर रहा हूं, और दूसरे लॉट के लिए कंडीशन सेम रहेंगी। फोर्थ फेज में भी ये ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान सेम इसके जैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा वो हम अभी देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेज पे, फोर्थ स्टेज या फोर्थ फेज पे। फोर्थ फेज में आपका क्या रहेगा? फोर्थ फेज में आपका सब कुछ सेम ही है। ये फोर्थ फेज आपका सेकंड फेज के सिमिलर है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सिर्फ लॉट का डिफरेंस है। और ट्रेड्स कितने लेने हैं हमें? वही दो ट्रेड्स लेने हैं, और इसके लिए भी कंडीशन वही रहेगी कि 15 मिनट्स का गैप रहेगा एक ट्रेड के बाद, और इसमें ट्रेड्स पर डे दो हैं, लेकिन जो लॉट रहेगा पर ट्रेड वो दो रहेगा। हम इसमें लगभग 68 ट्रेड्स लेंगे, राइट, और सब कुछ सेम रहेगा, और ट्रेड एग्जीक्यूशन भी इसमें सेम रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ ट्रेड पे, फिफ्थ फेज पे। ये फिफ्थ फेज हमारा कौन सा है? फिफ्थ फेज में हमने क्या चेंजेस किए हैं? फिफ्थ फेज आपका ये भी सिमिलर है आपका थर्ड और फर्स्ट से, बस क्या डिफरेंस है? लॉट का डिफरेंस है। ओके, इसमें एक लॉट था, इसमें दो लॉट हो गए, और फिफ्थ फेज में हमारे 3 लॉट हो गए। ओके, अब वही कंडीशन रहेगी। ट्रेड्स पर डे कितना है? 1 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे कितने हो जाएंगे? 45, और प्राइस एक्शन सेम रहेगा, और 30 पॉइंट्स ही रहेगा। और लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सारे लॉट से हमें निकलना पड़ेगा। और अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में मूव होता है तो 20 पॉइंट्स मूव होने पे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम
हम एक लॉट से एग्जिट हो रहे थे, ओके, और एक लॉट को कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो लॉट से एग्जिट कर जाएंगे अगर 20 पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन में मूव हो गया, और उसके बाद जो एक लॉट रहेगा उसके लिए सेम कंडीशन रहेगा, उसको हम ट्रेल करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, ओके। और यही कंडीशन नीचे सिक्स फेज के लिए भी एप्लीकेबल होगी। आइए हम सिक्स फेज डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा सिक्स फेज है वो किसके सिमिलर है, फोर्थ के और सेकंड के, राइट। जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे कि एक लॉट ले रहे थे लेकिन ट्रेड्स हम दो ले रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लॉट तीन लेंगे, तीन लेंगे और ट्रेड्स वही दो लेंगे। एक ट्रेड पे हम तीन लॉट लेंगे, ओके। और इस तरह हमें 108 ट्रेड्स इन 18 डेज में ले लेंगे, ओके। और कंडीशन बाकी सब सेम रहेंगी, और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो सेम एज अबाउ। इसको जैसे हमने एग्जीक्यूट किया था वैसे ही इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। और अभी देख सकते हैं कि इन 95 डेज में 96 ट्रेड्स मैं ले लूंगा, और मुझे लगता है ये 296 ट्रेड्स लेने के बाद, और हर बार मैं कुछ प्राइस एक्शन में चीजें देखूंगा, 5 EMA में देखूंगा, और अपने जर्नल में ये सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखूंगा। डेफिनेटली मेरी साइकोलॉजी और मेरे रिस्क रिवार्ड और मेरे ट्रेड्स में जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप में से कोई कोई सजेशन देना चाहता है जिससे ये ट्रेडिंग प्लान और बढ़िया हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये आपके लिए भी थोड़ा बहुत यूजफुल होगा, और आप भी अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो सिमिलर वे में अपनी साइकोलॉजी के बेस पे कुछ ऐसा ही ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा, मैं ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद मैं 6 वीडियो बनाऊंगा हर एक फेज पे, ओके। अभी फर्स्ट फेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे उनमें भाई कितने ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, ओवरऑल क्या पोजीशन है, वो मैं आपसे फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट फेज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये ट्रेडिंग प्लान डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपने जरूर इससे ली होंगी। और आगे की वीडियो देखने के लिए, ये सिक्स फेसेस की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।